सबसे बड़ी खबर, मोदी सरनेम केस में फिलहाल राहुल गांधी को राहत नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का दोष सिद्धि पर रोक लगाने से इनकार है। फिलहाल गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से जो कहा गया वही आगे बढ़ेगा। अब जो अगली सुनवाई है वो 4 अगस्त को होगी। गुजरात सरकार पूर्णेश मोदी को सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। 10 दिनों के अंदर जवाब देना है। इस पर जवाब देने की मांग की गई है। राहुल गांधी पर 4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। तो राहुल गांधी मानहानि केस, मोदी सरनेम मानहानि केस में पहले सेशंस कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, फिर गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा और अब सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख मुकर्रर कर दी है 4 अगस्त। दोष सिद्धि पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार है, लेकिन 4 अगस्त को पता लगेगा, ये तय हो पाएगा कि राहुल गांधी को राहत मिलती है या फिर राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है। ये बहुत बड़ी, आज बहुत बड़ा दिन था राहुल गांधी के लिए, लेकिन 10 दिनों के अंदर अंदर अब जवाब गुजरात सरकार को भी और पूर्णेश मोदी को भी जारी करना होगा। और पीयूष पांडे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पंकज झा भी जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे साथ एक और सहयोगी जुड़ रहे हैं, रजनीश रंजन भी जुड़ रहे हैं। पीयूष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जो लोग अभी हमसे जुड़े हैं वो ये जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कुछ कहा है राहुल गांधी के इस सुनवाई पर। जी निधि, देखिए सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है प्रतिपक्षों को, यानी कि पूर्णेश मोदी को और गुजरात सरकार को। उनसे 10 दिनों में जवाब तलब किया है। चूंकि इस मामले में पूर्णेश मोदी जो मुख्य याचिकाकर्ता थे मजिस्ट्रेट के समक्ष, उनकी ओर से एक कैविएट आवेदन दाखिल किया गया था, यानी कि एक पक्षीय आदेश नहीं जारी किया जाए। यही वजह थी कि जब आज अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से ये मांग की गई कि राहुल की याचिका पर दोष सिद्धि पर तत्काल रोक लगाए दी जाए, तब कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम आगे सुनवाई करेंगे। और दूसरी ओर पूर्णेश मोदी के जो वकील थे उन्होंने कहा कि जब हमारा पक्ष सुन लिया जाए तभी इस मामले में कोई आदेश जारी किया जाए, और वही हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए 10 दिन का समय दिया है जवाब तलब करने के लिए। साथ ही 4 अगस्त की सुनवाई की अगली तिथि लगा दी है। बड़ी बात आपने बताई पीयूष। जल्दी से पंकज झा, मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या आपको लगता है कि आगे जो संभावनाएं हैं राहुल गांधी को राहत मिलने की, वो देश की सर्वोच्च अदालत के पास ही हैं? क्योंकि इससे पहले उनकी याचिका खारिज हो चुकी है, जो वो स्टे चाहते थे वो नहीं हुआ, और ये भी गुजरात हाई कोर्ट ने गिनवा दिया कि आपके खिलाफ तो और भी पेंडिंग केसेस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से कितनी संभावनाएं? देखिए, गुजरात हाईकोर्ट का मसला अलग था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं से जो हमारी बातचीत हुई आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सबको बड़ी उम्मीदें हैं कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल सकती है। क्योंकि इससे पहले जो लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद का मामला था, उस केस को देखते हुए लगता है कि जो कन्विक्शन हुआ राहुल गांधी का वहां के सीजीएम कोर्ट से सूरत में, उस मामले में उनको राहत मिल सकती है। और जैसा अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा भी कि कम से कम इस मामले में अंतरिम रिलीफ तो दी जाए, लेकिन जस्टिस गवई ने कहा कि नहीं, हम पहले दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे। तो कहा जल्द से जल्द हमें तारीख दे दी जाए। तो 4 अगस्त की तारीख दे दी गई। इस दौरान बहुत दिलचस्प वाकये भी हुए कि महेश जेठमलानी जो कि पूर्णेश मोदी की तरफ से पेश हुए, उनके पिता राम जेठमलानी से अपने संबंधों के बारे में कहा, कांग्रेस से अपने संबंधों के बारे में कहा, उनके पिता भी थे, उनके भाई भी थे, ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम उनके पक्ष को सुना जा रहा है। उनको लगता है कि इस मामले में राहत मिल सकती है। कांग्रेस के सांसदों को, कांग्रेस के नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें हैं। कोर्ट के अंदर ये कहा गया कि बजट सेशन खत्म हो गया, राहुल गांधी उसमें नहीं जा पाए, मानसून सेशन चल रहा है उसमें भी नहीं जा पाए, इसलिए जल्द से जल्द राहत मिले राहुल गांधी को, ये सुप्रीम कोर्ट से अपेक्षा की गई, दरखास्त की गई है। बिल्कुल, जब सजा का ऐलान किया गया था सेशंस कोर्ट की तरफ से, तब से लेकर राहुल गांधी की फिर संसद की सदस्यता गई, लेकिन फिर गुजरात हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई। अब जो आखिरी आस है वो सुप्रीम कोर्ट बची है, जैसा कि पंकज बता रहे थे। जल्दी से मैं रजनीश रंजन के पास चलूंगी, वो कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। कांग्रेस क्या कह रही है रजनीश? अब कितनी उम्मीदें बची हैं? क्योंकि अब जो अगली तारीख है वो 4 अगस्त है, और तब तक फिर पूर्णेश मोदी भी जवाब देंगे, गुजरात सरकार भी जवाब देगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत सकारात्मक तरीके से आज के पूरे ऑब्जर्वेशन को ले रही है। कांग्रेस के कई नेताओं का ये मानना है कि नोटिस भेजा जाना ही कांग्रेस पार्टी के लिए जीत की तरह है, क्योंकि सेशंस कोर्ट सूरत की ओर से कोई नोटिस नहीं भेजा गया था, गुजरात हाई कोर्ट ने नोटिस नहीं भेजा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार और पूर्णेश मोदी दोनों को नोटिस भेजा है, उनसे जवाब मांगा है। तो कांग्रेस इसे अपने लिए एक ठीक ठाक सी स्थिति मान रही है, और कांग्रेस को लगता है कि 4 अगस्त को जब सुनवाई होगी, तमाम पक्षों की बात रखी जाएगी,
तो ये एक सकारात्मक फैसला राहुल गांधी के पक्ष में आ सकता है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो नोटिस भेजा गया है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरह से एक जीत के तौर पर ही वो देख रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी बात आपने बताई रजनीश रंजन की कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि ये जो नोटिस जारी हुआ है, चाहे वो गुजरात सरकार को या पूर्णेश मोदी को, तो उनकी आधी जीत तो हो गई है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जरूर राहत मिलेगी।